हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनीश एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समर्स की वेडिंग के लिए एक सिंपल सा मेकअप लुक जो हम एज अ होम मेकर्स हम लोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि कहीं पार्लर के लिए जाना पड़े या कुछ भी। ऐसा सच हमारे पास इतना तो सामान घर पे होता ही है कि हम खुद से थोड़ा बहुत मेकअप कर लें। और ट्रस्ट में ये बुरा भी नहीं लगेगा, ठीक लगता है। ये नहीं है कि आप लोगों को एक प्रोफेशनली ही सारी चीज़ों का टेक्निक्स वगैरह आनी चाहिए। कुछ चीज़ों से कई स्टेप्स हमारे सेव हो जाते हैं। तो मुझे एकदम से ही जाना पड़ा, इतना मुझे कोई तैयारी नहीं थी मेरी, तो मैं थ्रेडिंग और अपर लिप्स कराने के लिए नहीं गई थी। बट ये जो मैंने एक इक्विपमेंट लिया है, ये मेरे लिए लाइफ सेवियर है लगा मुझे, क्योंकि मेरे अपर लिप्स आए हुए थे और मैं सोच रही थी कि अगर धूप में जाना है तो अच्छा नहीं लगता है, कोई भी खड़ा होगा तो किसी को बुलाना या कुछ भी, तो हमारे अपर लिप्स आए हों तो वैसे ही एक अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है सामने वाले पे। तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। और ये मैंने अपनी एक फ्रेंड से उन्होंने मंगा के दी है मुझे, और रियली इतना अच्छा काम कर रही है ये। यानी कि हम लोगों को जितने भी फेशियल हेयर्स है वैसे तो इससे रिमूव कर सकते हैं इजीली, बट मैं अभी रिस्क नहीं लेना चाहती थी आईब्रोज़ के साथ, बट मैंने अपने अपर लिप्स इसी के साथ कर लिए। और रियली ये मनी सेविंग टिप है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा है और आपको लग रहा है कि आज हम नहीं जा पाएंगे, तो ये मस्ट है, हमारे पास होनी चाहिए। इट्स अ ट्रिमर, वेरी स्मॉल ट्रिमर बट वेरी इफ़ेक्टिव। और सारे ही मेरे जो भी अपर लिप्स के हेयर थे अच्छी तरह उसने क्लियर कर लिए। तो यहाँ पर मैंने यही सोचा था कि बाल वैसे ही हल्के से स्ट्रेट करूँगी, क्योंकि जब से स्मूथनिंग कराई हुई है मेरे बालों पे एक अजीब सा कर्लनेस सी आ गई है। यानी कि आप कह सकते हो कि अब रूटेड हेयर आ रहे हैं, तो फिर वो थोड़े से मेरे कर्ल ही थे उसमें। तो फिर मुझे ये हो जाता है कि हल्का सा एक स्ट्रेट लुक दे दूँगी, ताकि बाल अच्छे से बने होंगे तो थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक आता है। और ऐसे फ्रीज़ी हेयर के साथ तो हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हवा में वैसे ही बाल बड़े अजीब से लगते हैं। और जब से मैंने स्मूथनिंग वगैरह कराई है मेरे बालों का यही हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता जैसे जैसे होता जाएगा। तो मैं ऑयलिंग वगैरह करती हूँ, किसी दिन वो भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों को कैसे अपना एक टाइम देती हूँ, इसकी भी क्या रूटीन रखती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इन फ्यूचर ब्लॉग्स। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह एक एक सेक्शन वाइज अपने बाल लेके मैंने अच्छे से स्ट्रेट कर लिए। ज़्यादा स्ट्रेटनर मैं नहीं कर पा रही थी, बिकॉज़ मुझे इतना नहीं चाहिए था कि उस पे मैं ज़्यादा हीट लगाऊं। जस्ट वो मैनेजेबल हो जाए इतना मैंने अपना एक कर लिया था स्ट्रेटनिंग के लिए। तो बस यहाँ पर फिर मैंने अच्छी तरह उन सभी बिठा लिया बालों को, जो भी बेबी हेयर वगैरह थे। एक्चुअली मैंने आगे से बाल कटवा लिए थे बैंग्स के लिए, बट रियली मैंने बहुत ही गलत सीज़न चुन लिया बैंग्स के लिए, क्योंकि मुझे बाल मुंह पे आना समझ में रियली मुझे बहुत नफ़रत है। आपने कभी भी मुझे देखा होगा, मैं हमेशा जूड़ा करके ही रखती हूँ समझ में, मुझे आदत नहीं है बालों को खुला छोड़ने के लिए। और ये जो बैंग्स कराए हैं ये टिक ही नहीं रहे थे, मैं इनको बिठा भी रही थी और ना ही मैं आगे छोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं बार बार इरिटेशन होती है मुझे जब मेरे बैंग्स मेरे मुँह पे गिरते हैं। तो जी बस बालों के साथ मैंने जैसे तैसे अपना सेटिंग सारी कर ली थी। अब थी बारी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने की। तो ये रेनी का मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा है, इसमें एक ग्लिटरी इफ़ेक्ट है और इतना सॉफ्ट है, गर्मियों के सीज़न के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये एज़ अ स्पॉन्सर नहीं मैं कर रही हूँ कोई बात, ये पर्सनली मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे 6 महीने हो गए इसको यूज़ करते। तो ये अच्छा है, इससे एक अच्छी सी बेस बन जाती है, चाहे वो मेकअप आपने करना हो चाहे नहीं, बट एक फेस पे अच्छा सा ग्लो आ जाता है, इसके साथ शाइन आ जाती है। तो जी ये मेरी लोटस की एक सेफ सनस्क्रीन है, प्लस प्राइमर, प्लस टिंटेड कह सकते हैं आप। इसमें हर एक चीज़ है, फाउंडेशन भी है, हर एक चीज़ है। यानी कि ये 8 in 1 का एक्शन है, इसमें हर चीज़ें इंक्लूडेड है। मुझे अलग से कोई बेस नहीं बनानी पड़ती, प्राइमर नहीं लगाना पड़ता। बस ये एक चीज़ आपके पास है तो ये आपका टाइम भी सेव करती है और मेकअप को एक अच्छा सा इन्हांस लुक दे देती है फेस को। आपको अलग से कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये अगर आपके पास है तो आपका मेकअप बहुत सिंपल है। और मैं तकरीबन इसको, ये मेरा दूसरा पैक है, इसको मैं यूज़ करती हूँ घर पे तो बहुत कम, कभी मार्केट जाना हो तब लगा लेती हूँ, नहीं तो वैसे यूजुअली ओकेजनली ही यूज़ ही होती है। क्योंकि घर पे तो मैं मेकअप इतना नहीं करती हूँ, जस्ट एक लिपस्टिक लगाई और ऑन द गो, वो मेरा एक रहता है। तो यहाँ पर मैंने लूज़ पाउडर ले लिया, सॉरी लूज़ नहीं था, कॉम्पैक्ट ही था मेरे पास। तो इसका ब्रश मैं ढूंढ रही थी दूसरा, बट मुझे नहीं मिल रहा था।
तो मैंने इसी ब्रश से अपना कॉम्पैक्ट लगा लिया। एक्चुअली इसका जो स्पॉन्ज था वो भी नहीं था इसमें। वंशिका करती रहती पता नहीं कहाँ फेंक देती है सामान को। तो ये अच्छे से लॉक कर देगा, इससे एक स्वेटी स्वेटी लुक नहीं आएगा। फेस पे ज़्यादातर स्वेट नहीं आएगी, जैसे कि हम कह देते हैं कि पसीना आ रहा है, तो एक फाउंडेशन को वो लॉक कर देगा अंदर ही, और हमें अलग से कुछ लगाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अपने कंटोर, ये मेरे ऑरिफ्लेम के बहुत पुराने कंटोर और ब्लश बॉल्स है, इसमें बहुत ही अच्छा जोडानी का था ये। तो ये मैं रखती हूँ हमेशा अपने ब्लश लगाने के लिए। तो मैं बहुत हल्का लगाती हूँ, ये नहीं है कि मेकअप किया, हम लोगों का सब कुछ ही दिख रहा है फेस पे, उसको अच्छी तरह अगर ब्लेंड नहीं किया होगा तो वो एक अलग से ही चमकता रहेगा हमारे फेस पे। और वैसे भी समझ में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक तो दिन की वेडिंग थी और ज़्यादा ओवर भी नहीं लगना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सटल ही लुक रखा अपना। और यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। आप चाहे करो चाहे ना करो, बट मुझे ऐसे लगता है आईब्रोज़ फिल होने के बाद एक अलग सा लुक इन्हांस होता है। चाहे आप उसको लाइट रखो, मैं तो यही कहूँगी कि आप उसको हमेशा फिल करके रखो, क्योंकि इससे एक मेकअप का लुक अलग सा लगता है और थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है। मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील होता है। तो मैं हमेशा अपने आईब्रोज़ हल्के-हल्के फिल कर देती हूँ, और जब मुझे लगता है कि वो चीज़ ओवर है तो मैं हल्का सा उस पे हाथ मार देती हूँ। इससे भी हमारे जो ब्रोज़ होते हैं, आईब्रोज़, वो एक परफ़ेक्ट लुक में आ जाते हैं। और वैसे भी मैंने आईब्रोज़ कराए नहीं हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि एक आईब्रो पेंसिल लगाने से वो एक क्लीन लुक आ जाएगा आईब्रोज़ का। ज़्यादातर जो हमारे एक्स्ट्राज़ बाल होंगे उन पे ध्यान नहीं जाएगा। अब थी बारी आई शेडोज़ की। मैं ज़्यादा आइज़ पे बहुत ही कम चीज़ें लगाती हूँ, बिकॉज़ मेरी एक साइड की आँख का सुराख बंद है, जो एक कॉर्नर पे होता है हमारे आइज़ के। तो उसके कारण मैं आँखों पे कुछ भी लगा लेती हूँ, अगर वो आई शेडोज़ हो, आईलाइनर हो, तो मेरी बहुत इरिटेशन होता है। पूरा दिन आइज़ पानी ही निकलता रहता है मेरी आँख से। तो मैं जितना हो सके अपनी आँखों पे कम ही ये चीज़ें यूज़ करती हूँ, बट मुझे ऐसे लगता है कि कहीं जाना हो, स्पेशल है, कुछ जाना है, तो फिर मुझे लगाना ही पड़ता है। तो मैंने अच्छी तरह उसको ब्लेंड कर लिया था आई शेडोज़ को। तो पिंक कलर का मैंने आई शेडो लगाया था हल्का सा, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, बट जब मैं तैयार हो जाऊँगी आपको एक अलग से दिखेगा वो। तो यहाँ पर मेरे पास आईलाइनर मैं ढूँढ रही थी, ब्लैक वाला मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने ब्लू वाला लगा लिया था, बट इसकी भी लुक अच्छी ही लग रही थी। तो सूट की बात करूँ तो मैंने सिंपल ही सूट डाला हुआ है, हल्की सी इस पे एक एम्ब्रॉयडरी सी है ऑल ओवर, और इसका दुपट्टा भी काफ़ी एक ज्योमेट्रिक सा प्रिंट है। तो एज़ अ फ़ोटो वाइज़ तो बहुत अच्छा लग रहा था सूट, और डालने में भी बहुत कंफर्टेबल था। पहले मैं सोच रही थी कुछ और डाल लूँ, एम्ब्रॉयडरी वाला कुछ समथिंग, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो ओवर हो जाएगा। अगर कोई, हाँ, रिश्तेदारी या रिलेटिव्स में शादी वगैरह होती, फ्रेंड वगैरह की, तो अब बात अलग थी, बट ये इतने नोन नहीं थे हमारे। तो मनीष की तरफ से ही थी, इनको आया हुआ था इनविटेशन, तो बस उसी के लिए फिर मुझे था कि मैं जस्ट एक सिंपल सा लुक रखूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी बिंदी भी लगा ली, बिकॉज़ हमने सूट डाला और बिंदी ना लगाएं तो एक लुक नहीं कंप्लीट हो रहा था। और ये भी मेरा जोडानी का ही है, ऑरिफ्लेम का परफ्यूम। ये मैंने रखे होते हैं, जो मुझे लगता है ओकेजनली यूज़ करती हूँ। वो परफ्यूम्स मेरे अलग से होते हैं, और जो मैं घर पे यूज़ करती हूँ वो अलग से। अब थी बारी लिपस्टिक अप्लाई करने की। तो लिपस्टिक हमेशा मैं पहले लिप लाइनर अप्लाई करती हूँ, फिर लिपस्टिक्स फिल करती हूँ अपनी, क्योंकि इससे एक स्लीक लुक आ जाता है और क्लेanलीनेस भी लगती है मेकअप में। अगर हम लिप लाइनर नहीं लगाना चाहते हैं तो हल्का सा आप लगा लो, चाहे उसको बाद में आप लोग स्मज कर दो उसके साथ, फिंगर्स के साथ, तो वो तब भी नहीं दिखेगा। बट मुझे ऐसे लगता है एक फर्म लुक लाने के लिए हमेशा लिप लाइनर लिपस्टिक से पहले अप्लाई करना ही चाहिए। तो ये था कलर मेरा, डीप मैरून कलर था, रेडिश, सॉरी, रेडिश कलर था। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, ये लैक्मे की है, स्टे ऑन। और ये हो जाता है कि ये लिक्विड लिपस्टिक है तो फिर उतरती नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल है, और ये कभी कप्स वगैरह पे लगती भी नहीं है अच्छे से। ये समर लुक के लिए तो बहुत ही अच्छी है। और मुझे ऐसे लगता है कि भारी चीज़ें लगाने से अच्छा है सिंपल सी एक ऐसी चीज़ ला के रखिए कि एक ही बेस हो, हमें एक ही क्रीम यूज़ करनी पड़े। तो मैंने ज़्यादा कोई बेस नहीं बनाई है अपने फेस पे। तो अब थी बारी हैंड्स वगैरह पे डालने के लिए। वैसे तो मैंने घर पे डाले ही होते हैं। तो ये एक ब्रेसलेट था, बहुत ही अच्छा था, मैग्नेटिक उसकी लॉकिंग थी, तो अच्छा था, इजीली बंद भी हो जाता था खुद से। नहीं तो मुझे वंशिका को आवाज़ें लगा लगा कर ही बुलाना पड़ता है कि ये लॉक लगा दो, वो कर दो, ये कर दो। तो बस यहाँ पर मेरे हैंड्स पे भी मैंने डाल लिया था। फिर अब थी बारी मेरी ईयररिंग्स चूज़ करने की। तो बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं ये वाले डाल रही थी, ये भी मुझे लाउड लग रहे थे,
मुझे ऐसे लग रहा था कहीं मैं ही ना अजीब सी लगती रहूँ वहाँ पर, तो पता नहीं अभी जैसे जैसे आई थिंक सो एज के अकॉर्डिंग मुझे ऐसे लग रहा है कि कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, ज़्यादा लाउड हो जाती हैं टाइम के साथ। तो बहुत सी चीज़ों पे मैं अभी चेंज हो रही हूँ अपने आप में, तो मुझे ये चीज़ बहुत मेरे में अजीब लग रही है, क्योंकि हमें जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। इट्स नाइस कि हमें एक थोड़ा बहुत अपने लिए भी कुछ सोचने के लिए दिमाग में चलता रहता है कि हमें ये अच्छी लगती है चीज़, तो वो करनी चाहिए। मुझे नहीं ऐसे लगता है कि उस चीज़ को दुनिया के लिए छोड़ देना चाहिए कि क्या सोचेंगे। मैं ऐसी पर्सन नहीं हूँ, मैं जो मेरा मन करता है वो मैं करती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि वो चीज़ नहीं अच्छी लगेगी वहाँ पर, तो मैं राइट भी थी। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही डाल जाती तो रियली वहाँ के लोग मुझे अलग से ही देखते। तो इट्स बेटर कि आप एक साइड पे अच्छे से तैयार होके जाओ, ताकि कोई आपको ना ज़्यादा जज करे और ना ज़्यादा कुछ बातें कर सके। तो यहाँ पर बातें करते करते भी मेरा कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा है मैं कौन से इयररिंग्स डालूँ। वैसे तो अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ये वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बट मैंने फिर भी स्मॉल स्टड के साथ ही गई, वो जो ब्लैक कलर के थे, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे लगे। तो यहाँ पर बस मैंने बालों को कुछ नहीं करना था, क्लिप कर देना था। और ये क्लिप था मेरा एक जर्कन का था, तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा था, मैंने सोचा चलो आज इसके साथ लगा लेती हूँ। तो एज़ सच आगे तो कुछ करना नहीं था बालों का, क्योंकि मैंने बैंग्स तो आगे छोड़ने नहीं थे। मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी, इतनी अति की गर्मी थी। और दोपहर के आई थिंक सो 12 का टाइम हो रहा था, 11:30 पौने 12 का। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैं अंदर एसी चला के ही तैयार हो रही थी और वीडियो भी शूट करनी थी। तो फिर मुझे ये था कि पहले मैं अपना सारा सेटलमेंट करके अपना बैठ जाऊँ। तो यहाँ पर कंप्लीट मेरा मेकअप लुक हो चुका था, अब मैं तैयार हो चुकी थी। आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल था, बट फिर भी ये नहीं था कि अजीब लगे या कुछ भी। मैंने अच्छी तरह अप्लाई किया हुआ था हर चीज़ को, हल्का हल्का टिंटेड भी फेस लग रहा था। गले में मैं कुछ नहीं डालती हूँ यूजुअली, मुझे अच्छा नहीं लगता है समझ में, वो आपके ऊपर है चॉइस। और क्लच बाद में मैंने चेंज कर लिया था, मेरा एक पर्स था मैं वो ले गई थी, और साथ में मैचिंग मुझे स्लीपर्स भी मिल गए, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात हुई। तो ये था मेरा एक सिंपल सा लुक समर्स के लिए। मुझे लगता है कि समर्स में तो वेडिंग वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर आ जाए तो आप सिंपल और सटल, अगर हम वेडिंग गेस्ट की तरह जा रहे हैं, हाँ घर की वेडिंग है तो फिर तो हमें कुछ अलग से ही तैयार होना चाहिए। बाय।